ये रिश्ता एक जिंदगी के लंबे सफर के साथी की हैसियत से पार्टनर की तलाश और दुख सुख के साथी के साथ जिंदगी गुजारने वाला रिश्ता है। बीवी कोई मामूली नहीं है। बीवी मुसीबतों में आपके लिए पहाड़ की तरह खड़े होने वाली एक साथी का नाम है। बीवी कोई मामूली चीज नहीं है। ये दुख सुख के अंदर काम आने वाली एक अजीम खातून का नाम है। अल्लाह ने औरत के अंदर एक चीज रखी है, एक चीज रखी है, और वो चीज है कुर्बानी और वफादारी। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, बहुत सारे आज के ऐसे लड़के मिलेंगे जो 1-1 बजे उठते हैं और बेचारी बीवी कमाकर शौहर को भी खिला रही है और बच्चों को भी पाल रही है। ऐसे भी है। वो जानती है कि मेरा शौहर नाकारा है, नहीं कमा रहा, लेकिन पाल रही है वो शौहर को, छोड़ के नहीं जा रही। ऐसा भी आप देखेंगे। कुदरत ने औरत के अंदर ये चीज रखी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस रिश्ते से बेहतर मोहब्बत वाला कोई रिश्ता है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत के सिलसिले में निकाह से बढ़कर हुजूर फरमाते कोई दूसरा रिश्ता है ही नहीं। ये हुजूर का फरमान है। सरकार फरमाते लम तरा, तुम देख ही नहीं सकते, तुम्हारी नजर में ऐसी कोई चीज आ ही नहीं सकती कि मियां बीवी के रिश्ते से बेहतर मोहब्बत वाला कोई रिश्ता हो। ये हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए मैं कुछ टिप्स दे दूं। मैं देख रहा हूं आजकल मर्दों की निगाहें भी शादी के कुछ सालों के बाद दूसरी तरफ हो जाती हैं और औरतों का भी मिजाज, ख्यालात ये थोड़े से बदल जाते हैं आज के माहौल के एतबार से। और मोबाइल ने तो ऐसा कर दिया कि बीवी और शौहर साथ में हैं फिर भी दूर हैं, बैठे हैं साथ में फिर भी दूर हैं। बीवी अपने मायके वालों से, सहेलियों से, बहन से, भाई से, माँ से फोन पे लगी है। शौहर अपने दोस्तों से, पहचान वालों से, कारोबार वालों से, उनसे फोन पे लगा है। जब थक जाते हैं तो इसका मोबाइल इसने साइड पे रखा, उसका मोबाइल उसने साइड पे रखा और सो गए। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, हम साथ तो होते हैं पास नहीं होते। हम साथ तो होते हैं पास नहीं होते। और डॉक्टर इकबाल ने तो बहुत पहले कह दिया था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। ये मशीन है मोबाइल, ये क्या है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। एहसास और मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। एहसास को भी ये आलात खत्म कर देते हैं और मुरव्वत को भी। मैं आपको बताऊं मुरव्वत कैसे खत्म करते हैं, एहसास कैसे खत्म करते हैं। हमको तो मालूम है। कोई मिलने के लिए आता है, सामने बैठा हुआ है और फोन आ गया, हम लगे उससे बात करने के अंदर। ये मोबाइल है ना, मशीन है ना, हम बात करने में लगे। बेचारा सामने बैठा हुआ आधे घंटे से, उसको टाइम ही नहीं दे रहे। एहसास ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। फिर 1 मिनट के लिए उससे पूछ लिया, हाँ क्या काम है आपका? अरे भाई ये बेचारा आधे घंटे से बैठा है, दूर से आया है, कुछ इसकी भी तो सुन लेते। लेकिन एहसास और मुरव्वत को कुचल देते हैं। ये हाल हो चुका है। और ये बात मेरी जहन के अंदर महफूज कर लें, जितना ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें जितनी बढ़ती जाएंगी, बेचैनी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, बेकरारी इतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के माहौल के अंदर
शौहर की पोजीशन ये हो जाती है कि 2-4 बच्चे की बीवी अगर मां बन गई तो निगाह कहीं और चली जाती है, ताने शुरू हो जाते हैं, किसी की तारीफ शुरू हो जाती है, और फिर बीवी अगर कोई बात करे तो चिड़चिड़ापन पैदा होता है, क्या तो दिमाग खराब करती रहती है, ये मेंटेलिटी हो जाती है। और इसी बीवी की सहेली अगर आ जाए और बात करे तो ऐसे मुस्कुराकर बात करते हैं जैसे जिसकी कोई इंतजार नहीं। दूसरी औरतों से मुस्कुराकर बात और बीवी से बिल्कुल चिड़चिड़ाहट। ये सारी चीजें मुआशरे में पैदा हो रही हैं। वजह क्या है? इस रिश्ते की अहमियत को लोगों ने नहीं समझा, इस रिश्ते के तकद्दुस को लोगों ने नहीं समझा।